बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम फ्रिक्शन की एक्सरसाइज पर पहुंच चुके हैं। आज हम फ्रिक्शन की एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। आप इसको एक्सरसाइज 5 भी कह सकते हैं अगर आप क्यू के गौरी को फॉलो कर रहे हैं, और अगर आप मेरी बुक फॉलो कर रहे हैं तो वहां पे ये एक्सरसाइज नंबर 4 है। अब स्टेटमेंट के अंदर देखते हैं कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। अ लाइट लेडर इज सपोर्टेड ऑन ए रफ फ्लोर। ये एक लेडर है, इसका एक सिरा रफ फ्लोर पर पड़ा हुआ है और दूसरा जो है एंड लीन्स अगेंस्ट, लीन का मतलब होता है झुका होना, और दूसरा झुका हुआ है एक स्मूथ दीवार के साथ। हाउ फार अप द लेडर कैन ए मैन क्लाइंब विदाउट स्लिपिंग। एक बंदा सीढ़ी के ऊपर चढ़ना शुरू करता है तो वो कितना फासला तय करेगा कि लेडर जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग आ जाए। ठीक है, तो हम एक आदमी को सीढ़ी के ऊपर चढ़ाएंगे और फर्ज कर लेंगे कि वो जब डिस्टेंस x तय करता है तो लेडर जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग आ जाती है, तो x कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब लाइट लेडर की जब आप बात करते हैं तो लाइट लेडर से मुराद ये है कि इसका वेट जो है दैट कैन बी नेग्लेक्टेड, यानी सीढ़ी का वेट आप कंसिडर नहीं करेंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ए बी जो है, ए बी इज इक्वल टू 2L बी दी लेंथ ऑफ द लेडर। अगर आप इसकी लेंथ 2L रखेंगे तो जवाब कुछ और आएगा, क्योंकि लेडर की लेंथ नहीं दी हुई। ठीक है, 2L रखेंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा, L रखेंगे तो आंसर डिफरेंट आएगा। लेट AB is equal to 2L be the length of the ladder. अब ये जो सीढ़ी है ये या तो ग्राउंड के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगी या वर्टिकल दीवार के साथ कोई ना कोई एंगल बनाएगी। तो अगर आप थीटा यहां पे सपोज करते हैं तो आंसर कुछ और आएगा, अगर आप थीटा यहां पे सपोज करते हैं तो आंसर कुछ और आएगा। ये सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जहां पे मर्जी ले लें। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो लेडर है ये एंगल बनाती है थीटा, किसके साथ? वॉल के साथ। लेट द लेडर मेक्स एन एंगल theta with wall. Let mu is the coefficient of friction. Mu is the coefficient of friction. Let mu is the coefficient of friction. हम फर्ज कर लेते हैं कि इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज आर, नॉर्मल डायरेक्शन में अमल कर रहा है, और इसका रिएक्शन जो है दीवार का, ये दीवार के नॉर्मल है, इसके परपेंडिकुलर है S। अब चूंकि जब सीढ़ी स्लिप होकर इधर जाएगी तो फ्रिक्शन इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपने रखा म्यू, तो ये फिर फ्रिक्शन आ जाएगी F इज इक्वल टू म्यू आर। लेट R एंड S be the normal reactions, किस किस के नॉर्मल रिएक्शंस हैं? ऑफ फ्लोर एंड वॉल रिस्पेक्टिवली। अब हम ऐसा करते हैं कि एक आदमी जिसका वेट W है वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ना शुरू करता है, तो जब वो यहां से लेकर यहां तक X फासला तय कर लेता है, ये मैन है, M फॉर मैन, इसका वेट W है, ये सीढ़ी के ऊपर चढ़ता है, और जब ये डिस्टेंस x तय कर लेता है यहां से लेकर यहां तक,
तो लेडर जो है वो जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग आ जाती है। अब ये देखें, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये एंगल थीटा है, तो दिस इज आल्सो इक्वल टू थीटा। नाउ लेट ए मैन ऑफ वेट W, now let a man of weight W ascend the ladder, ascend, ASCEND, ascend the ladder, सीढ़ी के ऊपर चढ़ना शुरू करता है। When he is at a distance, when he is at a distance x up, at a distance x up, the ladder is just at the point of slipping. The ladder is just at the point of slipping. Okay, okay. Because the system is in equilibrium, because the system is in equilibrium, is in equilibrium, therefore resolving forces horizontally and vertically, therefore resolving forces horizontally and vertically. अब ये देखें, हॉरिजेंटली एंड वर्टिकल से मुराद ये है कि आप, एक तरीका तो ये है कि इसको आप ये एक्स एक्सिस मान लें, ठीक है, एक्स एक्सिस मान के तो ये म्यू आर कॉस ऑफ 0, आर कॉस ऑफ 90, डब्ल्यू कॉस ऑफ 270, एस कॉस ऑफ 180, उसके बाद फिर लॉन्ग परपेंडिकुलर जो है ना, जहाँ जहाँ पे कॉस आता है वहाँ पे साइन लगा के सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। या मैंने फिक्रा लिखा है रिजॉल्विंग फोर्सेस हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली। इसका मतलब यह है कि चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसलिए जो फोर्सेस दाएं तरफ अमल कर रही होंगी वो बाएं तरफ वाली फोर्सेस के बराबर होंगी, और जो ऊपर फोर्सेस अमल कर रही हैं वो नीचे जो फोर्सेस अमल कर रही हैं उनके बराबर होंगी। तो तभी सिस्टम जो है ना वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो दाएं तरफ वाली फोर्सेस यानी एस किसके बराबर आ गया, एस बराबर आ गया म्यू आर के, इसको हमने रख दिया नंबर 1। उसके बाद आर ऊपर की तरफ, डब्ल्यू नीचे की तरफ, आर इज इक्वल टू डब्ल्यू, इसका नाम रख दिया नंबर 2। अब इन दोनों में से आप आर को एलिमिनेट करेंगे, यस आर को एलिमिनेट करना आसान है, पुट 2 in 1, 2 in 1, तो एस आर की जगह पे क्या पुट करेंगे, डब्ल्यू, तो एस किसके बराबर आ गया, एस बराबर आ गया म्यू डब्ल्यू के बराबर। ये इसको आप डब्बा पैक कर दें, बंद कर दें डब्बे के अंदर, और इसका नाम रखते हैं नंबर 3। उसके बाद फिर हमने क्या करना होता है, मोमेंट लेना होता है। अब हमने आर को एलिमिनेट किया ना इन दोनों इक्वेशनों में से, आर को खत्म कर दिया, तो इसलिए मोमेंट उस पॉइंट पर लेंगे जहां से आर पास कर रहा होगा। आर किस पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट ए में से, तो लिहाजा मोमेंट अबाउट द पॉइंट ए लेंगे। नाउ टेकिंग मोमेंट, टेकिंग मोमेंट about A। अब ये देखें, ये बात हमारे दरमियान तय हो चुकी है, अगर हमने मोमेंट लेना हो किसी पॉइंट के गिर्द और कोई फोर्स उसी पॉइंट में से पास कर रही है तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाता है और मोमेंट 0 के बराबर आ जाएगा। तो r इंटू 0 प्लस म्यू आर इंटू 0, ये तो दोनों 0 हो गए ना, ठीक है। अब हमारे पास बचती है एक ये वाली फोर्स और एक ये वाली फोर्स। अब ये देखिए W जो है ये रोटेट करता हुआ किधर आएगा, ऐसे करके इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज बनती है। क्लॉकवाइज बनती है तो मोमेंट हमारा होगा नेगेटिव।
मोमेंट बराबर होता है, मोमेंट बराबर है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, फोर्स इंटू डी। अगर डी जो है, ये डी दो 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 किस्म की चीजें हो सकती हैं, या तो डी जो है ये परपेंडिकुलर होगा, या डी जो है ये बेस होगा। अगर परपेंडिकुलर होगा तो हाइपोटेन्यूज की लंबाई के साथ, हाइपोटेन्यूज की लंबाई के साथ साइन थीटा आएगा, और अगर बेस होगा तो हाइपोटेन्यूज के साथ कॉस आएगा, हाइपोटेन्यूज के साथ कॉस थीटा। ये चीज मैं आपको पहले, जिससे मैंने सिर्फ एक ही एग्जांपल डिस्कस की थी, पहली एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल थी, वहां पे मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया था। ठीक है, अब देखें जरा, ये फोर्स है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला बनता है, ये वाला। अब देखें यहां पे थीटा है तो ये 90, जहां पे थीटा और 90 बनते हैं वो बेस कहलाती है, और ये फिर क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। तो लुक, यहां पे डी क्या है, डी परपेंडिकुलर है, यहां पे डी क्या है, परपेंडिकुलर, यानी फोर्स इनटू ये जो डिस्टेंस बन रहा है, ये डिस्टेंस क्या है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो यहां पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर के बराबर आ रहा है, तो इसलिए हाइपोटेन्यूज की लंबाई के साथ, अब हाइपोटेन्यूज की लंबाई क्या है, AM इज इक्वल टू एक्स, तो हाइपोटेन्यूज की लंबाई के साथ क्या आएगा, साइन थीटा, साइन ऑफ थीटा। लेट, यहां पे हम लिख देते हैं, व्हेन ही इज एट ए डिस्टेंस AM इज इक्वल टू एक्स, AM इज इक्वल टू एक्स अप, द लेडर इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग। अच्छा, अब ये फोर्स अभी बाकी है, ये फोर्स, ये देखें ये फोर्स आ रही है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है ये वाला। अब ये डिस्टेंस मालूम करने से हम कासर हैं, लेकिन जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये वाली है, तो इसलिए ये आ गई हमारी फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ गया, ये वाला। अब ये देखें ये 90 है, ये बेस है, ये थीटा है, तो ये क्या बना, बेस बना। अगर बेस होगा तो हाइपोटेन्यूज की लंबाई के साथ कॉस आएगा। तो अब फोर्स क्या है हमारे पास, S, यहां पे आ गई S, हाइपोटेन्यूज की लंबाई क्या है 2L, इनटू साथ क्या आएगा अब, कॉस थीटा, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्दर इक्वल टू, यहां से देखें हमने x को कैलकुलेट करना है, WX इज इक्वल टू, इसको उठाकर उधर ले जाएं, माइनस 2SL कॉस ऑफ WX के साथ आएगा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस 2SL कॉस ऑफ थीटा। अब S किसके बराबर है, बट S इज इक्वल टू म्यू W, S इज इक्वल टू म्यू W। तो S की जगह पे हम म्यू W पुट करने वाले हैं, और ये माइनस इस माइनस के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। WX साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 म्यू WL कॉस ऑफ थीटा। हमने कैलकुलेट करना है x, तो x किसके बराबर आ गया, 2 म्यू WL कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई W साइन ऑफ थीटा। W के साथ गायब, कट गया, तो ये आ गया 2 म्यू L कॉस थीटा बटा साइन थीटा, जवाब आ गया कोटेंजेंट ऑफ थीटा। ये हमारे पास x निकल आया। तो x ही हमने कैलकुलेट करना था कि x किसके बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब जो बंदा है इतना डिस्टेंस तय करता हुआ सीढ़ी के ऊपर चढ़ेगा, तो सीढ़ी जो है वो जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग आ जाएगी। अच्छा जरा आप देखें, अगर ये हम AB इज इक्वल टू, यहां पे A 2L की बजाय
एल ले लेते तो फिर यहां पे ये 2 की बजाय आंसर आना था म्यू एल कोटेंजेंट ऑफ थीटा। तो अगर हम यहां पे थीटा लेने के बजाय थीटा यहां पे ले लेते तो फिर ये कोटेंजेंट की बजाय हमारा आंसर टेंजेंट के अंदर आ जाना था। तो चूंकि ये स्टेटमेंट के अंदर नहीं दी हुई तो ये हम अपनी मर्जी से सपोज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 से बिल्कुल मिलती जुलती है। सिर्फ फर्क इतना है कि पहले ये रफ फ्लोर पे ऊपर पड़ी हुई थी सीढ़ी, अब ये रफ दीवार के साथ भी लगी हुई है। पहले दीवार स्मूथ थी, अब दीवार रफ है। स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये चेंज है, पहले यहां पे स्मूथ का लफ्ज इस्तेमाल हुआ था, नाउ द वर्ड रफ हैज बीन यूज्ड ओवर हियर। तो अ लाइट लेडर इज सपोर्टेड ऑन ए रफ फ्लोर। एक लाइट लेडर है, इसका मतलब है कि वेट को निग्लेक्ट किया जा सकता है। एंड लीन्स अगेंस्ट रफ वॉल, अब वॉल भी जो है ये रफ है। हाउ फॉर अप द लेडर कैन ए मैन क्लाइंब विदाउट स्लिपिंग टेक प्लेस। एक बंदा सीढ़ी के ऊपर चढ़ना शुरू करता है, कितना फासला तय करेगा कि लेडर इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग आ जाए। तो जिस तरह हमने पहले किया था, हम सपोज कर लेते हैं लेट ए बी इज इक्वल टू, लेट ए बी इज इक्वल टू, पहले हमने 2l लिया था, अब l ले लूं, ए बी इज इक्वल टू l, अब 2l भी ले सकते हैं आप, बी दी लेंथ ऑफ द लेडर, लेंथ ऑफ द लेडर। Let the ladder makes an angle, let the ladder makes an angle theta with wall. Let mu is the coefficient of friction. Mu is the coefficient of friction. Coefficient of friction. Let R and S be the normal reaction of the floor and wall respectively. ओके। अब ये देखें, अब चूंकि ये सिरा भी रफ है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये सीढ़ी स्लिप होगी, स्लिप होकर नीचे की तरफ आएगी तो फ्रिक्शन इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, म्यू एस। बस एक फोर्स का इजाफा हो गया है पिछला जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें। नाउ लेट a man M of weight W ascend the ladder, ascend the ladder, सीढ़ी के ऊपर चढ़ना शुरू करता है। when he is at a distance AM is equal to X up the ladder is just at the point of slipping. The ladder is just at the point of slipping. Because the system is in equilibrium, therefore resolving forces horizontally and vertically.
अब ये देखें यहां पे, अब जो है दाएं तरफ वाली फोर्सेस, बाएं तरफ वाली फोर्सेस, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगी। S इज इक्वल टू म्यू आर के बराबर, और दाएं तरफ वाली तो बाएं तरफ वाली फोर्सेस के बराबर हो गई। अब ऊपर वाली फोर्सेस नीचे वाली फोर्सेस के बराबर होंगी। अब ऊपर देखें कौन कौन सी फोर्स अमल कर रही है, एक आर और एक म्यू एस। तो आर प्लस म्यू एस किसके बराबर होगा, नीचे की तरफ सिर्फ एक फोर्स अमल कर रही है, तो आर प्लस म्यू एस विल बी इक्वल टू डब्ल्यू। इसका नाम नंबर 2 रख दिया। फ्रॉम टू आर किसके बराबर आ गया, फ्रॉम टू आर इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस म्यू एस। इसको पुट कर देते हैं हम 1 के अंदर, तो आर एलिमिनेट हो जाएगा। एस इज इक्वल टू, ये थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, आर बराबर है डब्ल्यू माइनस म्यू एस। पुट इन 1 के अंदर पुट किया तो ये आ गया एस इज इक्वल टू म्यू इंटू आर की जगह पे आ गया डब्ल्यू माइनस म्यू एस। दिस इज फर्दर इक्वल टू म्यू डब्ल्यू माइनस म्यू स्क्वायर एस। अब एस वाली रकमों को एक तरफ कर लेते हैं, म्यू स्क्वायर एस इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू। तो एस कॉमन, 1 प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू। तो यहां से एस की वैल्यू किसके बराबर निकल आई, म्यू डब्ल्यू ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये हमारे पास एस निकल आया। हमने आर को एलिमिनेट कर दिया। अब अगला जो टारगेट है हमारा वो ये है कि हमने मोमेंट लेना है। मोमेंट किस पॉइंट पर लेंगे, अब आपने इन दोनों में से आर को एलिमिनेट किया है, तो आर किस पॉइंट में से पास करता है, ए में से, तो लिहाजा इनका मोमेंट कहां पे लेंगे, अबाउट द पॉइंट ए। नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट ए। अब हम ए पॉइंट के गिर्द मोमेंट लेते हैं जी। अब ए पॉइंट में से आर भी पास कर रही है, म्यू आर भी पास कर रही है, तो दोनों का मोमेंट यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 आ गया। चलो जी, इसको तो खत्म, फिनिश, खल्लास। अब ये देखें, ये फोर्स है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनता है। अब ये सीधा आ गया, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। और ये हमारी बन गई बेस, ये बन गया परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेन्यूज। तो मोमेंट लेने का तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि मोमेंट जब हम लेते हैं, मोमेंट बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी। अब डी जो है ये 2 किस्म का हो सकता है, या तो डी होगा, डी बराबर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या डी बराबर होगा बेस के बराबर होगा। ये 2 चीजें ही डी इन्हीं 2 की शक्लों में होगा। अगर डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तो फिर मोमेंट बराबर होगा, मोमेंट बराबर है फोर्स जो आपकी होगी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डी अगर परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेन्यूज की लंबाई के साथ साइन आएगा, हाइपोटेन्यूज, और साथ क्या आएगा, साइन ऑफ थीटा। और अगर ये डी बेस होगा तो फिर मोमेंट बराबर आएगा एफ इंटू हाइपोटेन्यूज के साथ कॉस थीटा आएगा, राइट। तो अब यहां पे देखें, ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है। अब ये देखें, ये 90 और ये थीटा, ये बेस बन गई ना, तो डी हमारा क्या बन रहा है, परपेंडिकुलर। अगर डी परपेंडिकुलर होगा
तो हाइपोटेन्यूज की लंबाई कितनी है? एक्स, एक्स के साथ साइन थीटा आएगा, राइट। अब ये चूंकि घूम के इधर जाएगा, ये क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज की वजह से नेगेटिव आ गया। उसके बाद ये वाली फोर्स है एस, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है ये वाला, तो इस डिस्टेंस की बजाय हम ये वाला निकालते हैं। अब ये वाला डिस्टेंस क्या बनता है? ये थीटा और ये 90, ये तो बेस बन गया। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी डी हमारा क्या है? बेस। अगर डी बेस होगा तो ये आ गई फोर्स, और हाइपोटेन्यूज की लंबाई कितनी रखी है आपने? एल रखी है ना इस दफा, ए बी इज इक्वल टू एल इनटू कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। और ये देखें, ये ऐसे करके घूम के एक ही तरफ आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब एक फोर्स हमारे पास म्यू एस नई फोर्स आई है, ये फोर्स है, ये देखें ये फोर्स इस लाइन पे अमल कर रही है, ठीक है, ये इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला बनता है, और ये भी 90, ये थीटा, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी बन रहा, डी जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर है, दो दफा परपेंडिकुलर आया, तो इसलिए क्या करेंगे हम? म्यू एस हाइपोटेन्यूज की लंबाई के साथ साइन लगाएंगे, एल साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 इसलिए आएगा चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ठीक हो गया जी। नाउ दिस इज फर्दर इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स साइन थीटा, और इनको उठाकर उधर ले जाते हैं हम, माइनस एस एल कॉस ऑफ थीटा प्लस म्यू एस एल साइन ऑफ थीटा। माइनस के साथ डिवाइड कर देते हैं हम, डिवाइड बाई -1, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू एक्स साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एस एल, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अब यहां से हम एस को कॉमन निकालते हैं, ब्रैकेट के अंदर आ गया एल कॉस ऑफ थीटा माइनस म्यू एल साइन ऑफ थीटा। अब एस की वैल्यू क्या है? एस की वैल्यू म्यू डब्ल्यू ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर है, वो आप यहां पे पुट कर दें यूजिंग 3 का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आ जाएगा डब्ल्यू एक्स साइन ऑफ थीटा, डब्ल्यू एक्स साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एस की जगह पे आ गया म्यू डब्ल्यू ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू एल कॉस ऑफ थीटा माइनस म्यू एल साइन थीटा। ठीक, एल भी कॉमन ले लेते चलें। खैर ये डब्ल्यू जो है ये डब्ल्यू के साथ तो कैंसिल हो गया, ये डब्ल्यू इस डब्ल्यू के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। या आप ऐसा करें कि डिवाइड बाय डब्ल्यू साइन ऑफ थीटा के साथ डिवाइड कर दें, चूंकि हमने सिर्फ एक्स निकालना है ना, तो एक्स इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये डब्ल्यू के साथ मैंने इधर डिवाइड कर दिया, एल कॉस ऑफ थीटा माइनस म्यू एल साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये डब्ल्यू था वो यहां पे आ गया, साइन थीटा यहां पे आ गया, ये बाकी सारा एज इट इज। अब ये वाला म्यू स्क्वायर खत्म, फिनिश, खल्लास। एक्स इज इक्वल टू म्यू ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और ऊपर से एल कॉमन आ गया, एल को कॉमन ले लें आप, ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया? कॉस ऑफ थीटा माइनस म्यू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। दिस इज फर्दर इक्वल टू म्यू एल ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर इनटू
कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू साइन ऑफ थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा। ये साइन थीटा के साथ खत्म। कॉस थीटा बटा साइन थीटा किसके बराबर होगा? कोटेंजेंट के बराबर। तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो ये आ गया कोटेंजेंट थीटा माइनस म्यू। तो यही जो है डिस्टेंस हमने निकालना था कि कितना डिस्टेंस तय करेगा कि बॉडी इज जस्ट एट द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग आ जाए। ये देखिए ये म्यूस है, ये इसने घूम के एक ही तरफ आना है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज बनता है। तो एंटी क्लॉकवाइज बनता है तो इसका मोमेंट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। माइनस एस एल, तो ये भी इधर आके माइनस होगा। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, ये भी प्लस आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक थी, वो यहाँ पे मैंने वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चेक नहीं किया। तो अगर आप ये थीटा यहाँ की बजाय यहाँ पे लेंगे ना, ठीक है, तो फिर ये कोटेंजेंट की जगह पे यहाँ पे आपका आंसर टेंजेंट आएगा। और अगर आप ए बी इज इक्वल टू 2L सपोज करते हैं तो यहाँ पे L की जगह पे 2L आएगा। इट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन योर मर्जी कि आप क्या सपोजिशन करते हैं, उसके मुताबिक ही आपका आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इनवाइट करें कि वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आपने हमारी वीडियो पसंद कर ली है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।